मक्का मुआहिदा नेटो मुआहिदे जैसा है। मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का टीवी इंटरव्यू। हाकान फिदा ने कहा, नेटो की तरह एक दूसरे की दिफा की ज़मानती है। तीनों मुल्क वज़ारती कमेटी बनाएंगे। कमेटी का सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मिस्र भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहिदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला ना करे। बहरा अहमर में बहरी आमदोरफ्त की सलामती हमारे मुफादात के लिए इंतहाई अहम है। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई शहरों को सजा दिया गया। लाहौर लिबर्टी चौक में जश्न दिफाई मुआहिदे के उन्वान से मेगा कंसर्ट। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की दोस्ती के हक में नारे। मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमायां। डिजिटल स्क्रीन्स पर अमन व सलामती और इस्तकामत का पैगाम। तारीख़ी मुआहिदे से जश्न आज़ादी की रौनक मज़ीद बढ़ गई। हर तरफ पाकिस्तानी, सऊदी और तुर्क परचमों की बहार। खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए। कराची भी जगमगा उठा। सरकारी इमारतें सब्ज़ व सुर्ख रोशनियों से रोशन। सिंध असम्बली की इमारत पर पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के झंडे आवेज़ा। सिंध सेक्रेटेरिएट को लाइटिंग से सजाया गया। ईरान ने हरमुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहदेदार मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा, ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। पाबंदी और नाकाबंदी ख़त्म की जाए। नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएँ। ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो अब हरमुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। अमेरिका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। जंग से ईरानियों को ताबे नहीं किया जा सकता। दुश्मन दाखिली तकसीम और नाइतफाकी को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकता है। अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। अमेरिका के लिए ज़रूरी था कि ईरान ओमान की गाइडलाइंस पर अमल करे। अमेरिका ने गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, इसलिए रद्दअमल देना पड़ा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से लगी। कमर पर लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। पसलियां टूटी हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। नौजवान ताजिर मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को चोटें मौत से पहले लगी। गोली के दाखिल होने के मकाम पर पसली की हड्डी टूटी हुई पाई गई। गोली के जख्म के नीचे पट्टों में गहरी चोट और हड्डियों के टुकड़े मिले। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतादिद चोटों के शवाहिद मिले। पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने में लगी। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं। जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली, ये साबित हो गया है आज 110%। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे इसलिए में जाके लगी। जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे। साबित हो गया, मीर रजा को गोली कमर पर मारी गई। मीर रजा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहा, मीर रजा को गोली सामने नहीं, कमर में मारी गई। कमर में लगने वाली गोली ने मीर रजा की पसली भी तोड़ दी। मीर रजा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोट के निशानात हैं। इल्ज़ाम लगाया, पुलिस अहल खाना को हरासा कर रही है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, 10 दिन से कह रहे हैं मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें कहा जा रहा था कि मीर रजा की खुदकुशी की बात करें। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जिसने कत्ल किया उसका बताओ, क्यों छुपा रहे हैं? मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थीं। कराची में ताजिर मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन की मीर रजा के हक में नारेबाजी। नर्सरी से बलोच कॉलोनी की जानिब जाने वाला बंद ट्रैक खोल दिया गया। शारा फैसल के दोनों जानिब ट्रैफिक रवां दवां। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम तहलील।
5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी कायम। नई कमेटी केस की असर-ए-नौ जांच करेगी। IG सिंध जावेद आलम ओढो की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, DIG आमिर फारूकी तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे। तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। SSP SIU समीउल्लाह सुमरो पुरानी कमेटी के सरबराह थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मीर रजा केस पर सवाल उठा दिए। कहा, लगता है इब्तिदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। सवाल ये है कि कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है और कहीं नए रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इंसाफ के तकाजों को कौन पूरा करेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीर रजा के घर आमद। वफ्द में अरकान असम्बली आसिफ मूसा और साइमा आगा शामिल। लाहौर में जहनी माजूर खातून से मुबैना ज्यादती केस की तहकीकात। मुतासरा खातून के मज़ीद 3 मेडिकल टेस्ट करवा लिए गए। मुलजिम ASI का भी TB टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। खातून कितने बजे किसके साथ थाने आई और गई, इंक्वायरी जारी। मुतासरा खातून के अहले खाना के मुताबिक लड़की 8 घंटे घर से लापता रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है तफ्तीश शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट पर मुकम्मल की जाएगी। तमाम रिपोर्ट्स आने पर तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। लाहौर में मुबैना पुलिस हिरासत में हलाक 2 ख्वातीन की मौत तब्बी हुई। तफ्तीशी ज़राए के दावा, मेडिकल बोर्ड ने ख्वातीन का पोस्टमार्टम कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों ख्वातीन नौसरबाजी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थी। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ईरानी निज़ाम शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, फैसला बाकी है। हुर्मुज़ रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ डील के करीब है, लेकिन इसका मतलब अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अपना हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। मौजूदा सूरत हाल MOU खिलाफ वर्जी का नतीजा है। ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के ज़खायर कम हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। पेंटागन हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। दिफाई कंपनियों को नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत। अमरीकी दिफाई कंपनियों को हथियारों की पैदावार और तेज़ करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी हथियारों के कम होते ज़खायर रूस और चीन के लिए हौसला अफजा हो सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में गौहर एजाज समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले इंतखाबी मुहिम ख़त्म। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली की एक नशिस्त पर पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है धरनों का मसला हल होने पर आबला कोर्ट में अगले 7 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर आनिस सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत का पीपल्स पार्टी से भी राब्ते का इम्कान। 14 अगस्त के बाद PTI वफ्द अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करेगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई खान मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने 16 अगस्त तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि यौम आज़ादी की वजह से धरने 9 अगस्त की बजाय 16 को दिए जाएंगे। हुक्मरानों को जबर और जुल्म बंद करना होगा। धरनों से हुक्मरानों को पीछे हटाएंगे।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एहतियात मलिक शहजाद अवान का कहना है विफाक और सिंध संजीदा नहीं, हम मुल्कगिर हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को कल इस्लामाबाद बुला लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक, बरकत मार्केट में बादल बरस पड़े। मुस्लिम टाउन, मजंग, चुंगी, चबुर्जी और एतराफ में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में टिकटॉकर समेत 2 खवातीन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खवातीन की मुआवनत से मुकम्मल हुआ। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून ज़ेरे हिरासत। दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात हासिल कर ली गई। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से 5 साला बच्ची का पता ना चल सका। पुलिस राय का कहना है बच्ची नाले में डूबी या अगवा हुई, ताहाल सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीमें बच्ची को बरसाती नालों और पुलिस इलाके में तलाश कर रही है। हैदराबाद में 8 साला जैनब और 3 लड़के दरियाए सिंध में लापता। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन आज फिर शुरू होगा। जैनब एक रोज कबल फैमिली के हमरा पिकनिक मनाने के दौरान डूबी थी। डूब जाने वाले 3 कमसिन लड़कों की शनाख्त भी नहीं हो सकी।